फूलन देवी डर का दूसरा नाम है फूलन देवी। कई बार गैंगरेप, अत्याचार जैसी घटनाओं से प्रताड़ित होकर डाकू बनी, फिर उसके बाद सांसद बनी। और एक दिन ऐसा आया कि जब अपने ही घर में नागपंचमी के दिन जिसे उन्होंने खीर खिलाया, उसने ही फूलन देवी को मौत के घाट उतार दिया। यह कहानी है उस फूलन देवी की जिसने महज 10 साल की उम्र में ही समाज के प्रताड़ना को झेलने के लिए मजबूर हो गई। फूलन देवी की 25 जुलाई को शहादत दिवस है और उसी के दिन यानी 25 जुलाई 2001 को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। आज उत्तर प्रदेश में विकासशील इंसान पार्टी द्वारा फूलन देवी शहादत दिवस भव्य तरीके से मनाने की तैयारी में जुट चुका है। उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में उनकी विशाल प्रतिमा का अनावरण भी वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, बिहार सरकार में जो मंत्री हैं मुकेश सहनी, उनके द्वारा किया जाएगा। लगातार समुदाय को आरक्षण दिलाने और उनके हक की बात करने वाले वीआईपी पार्टी के मुखिया जो मुकेश सहनी हैं, आज उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने में जुट चुके हैं। यही कारण है कि उनकी पार्टी के कई नेता बीजेपी पर हमलावर होने में कतई परहेज नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि फूलन देवी शहादत दिवस को लेकर वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के हैं लौटर राम निषाद जी, बीजेपी पर हमलावर होते दिखाई दिए। देश के प्रधानमंत्री चुने जाते संसदीय क्षेत्र हैं, वो कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया। माँ गंगा उनको बुलाती है, लेकिन यहाँ गंगा पुत्रों की जो स्थिति है, आज जो उनकी समस्याएं हैं, उसके लिए लड़ाई जारी रहेगी आपकी। देखिए, देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा बनारस के सभा में कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और गंगा पुत्रों ने, विशेषकर मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप, धीवर समाज के लोगों ने एकजुट होकर के और जो गंगा का पुत्र बनने वाले के समर्थन में असली गंगा पुत्रों ने समर्थन देने का काम किया। श्रृंगबेरपुर जो निषाद राज की राजधानी रही है, और वहाँ पर जब सभा थी 2018 में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सभा में 16 बार मैं निषाद राज की धरती को नमन करता हूँ, मैं निषाद राज के वंशजों का अभिवादन करता हूँ, 16 बार किया गया। मैं देश के प्रधानमंत्री से, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि 5 अक्टूबर 2012 को मावलंकर हाल दिल्ली में तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, दिवंगत नेत्री माननीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स मछुआरा दृष्टिपत्र जारी करते हुए संकल्प लिया था कि 2014 में हमारी सरकार बनेगी तो जो निषाद मछुआरा समाज के आरक्षण की विसंगति है, उस विसंगति को दूर करके पूरे देश के निषाद मछुआरों को एससी या एसटी का दर्जा देंगे और नीली क्रांति के माध्यम से निषाद मछुआरों का आर्थिक विकास करने का काम करेंगे। और एक बात बता देना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब सांसद थे तो उन्होंने संसद के पटल पर एक बार नहीं दर्जनों बार यह मांग उठाया कि निषाद मछुआ, मल्लाह, केवट, कश्यप समाज जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। भारत सरकार को चाहिए कि निषाद मछुआरा समाज की जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दे। लेकिन खेद का विषय है कि जो योगी आदित्यनाथ जी सांसद रहते हुए निषाद, मल्लाह, केवट, कश्यप को अनुसूचित जाति में शामिल करने का मुद्दा उठाते थे, आज डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकार है। और जो प्रस्ताव पिछली सरकारों ने हमारे निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, धीवर, कहार, गोलिया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकवार, कुम्हार, प्रजापति, भर, राजभर को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था, उस प्रस्ताव को जो है कि 2019 में थावरचंद गहलोत जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे, वापस मंगाकर एंडलेस करने का काम किए हैं। जब 7 जून 2015 को कसरवल में हमारा भतीजा अखिलेश निषाद जो है कि गोली लगने से मर गया, उस दिन योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि निषादों की मांग जायज़ है, निषाद समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलना चाहिए। 3 जुलाई 2015 को निषाद मछुआरों के गोरखपुर के सम्मेलन में योगी जी ने कहा था कि अब निषाद मछुआरों के आरक्षण और मान सम्मान की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। तो आज तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, अब देर करने की क्या ज़रूरत है। जब वोट लेना होता है तो आप निषाद राज और श्री राम की मित्रता का हवाला दे करके, हमें राम भक्त बता करके
हमारे समाज का वोट लेकर के सरकार बनाने का काम करते हैं, और जब सरकार बन जाती है तो हमारे समाज को सामाजिक न्याय से, परंपरागत अधिकारों से वंचित करने का षड्यंत्र किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश में जो मत्स्य पालन का, मौरंग खनन का धंधा है, हमारे समाज से छीन करके बाहुबलियों को, मत्स्य माफियाओं को, बालू मौरंग माफियाओं के हाथों में दे करके हमारे समाज को बेकारी और बदहाली की स्थिति में पहुंचा दिया गया, उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। अगर देश के प्रधानमंत्री जी अगर अपने को गंगा माँ का पुत्र कहते हैं, उन्हें गंगा माँ ने बुलाया था, तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि निषाद मछुआरों की समस्या को समाधान करिए, और नहीं तो हम अगर राम की नैया को पार लगवाने का हमारे पूर्वज महाराज गुहराज निषाद ने किया, नत्थालाल केवट जी ने उनकी नाव को पार लगाया, गंगा से पार उतार के भारद्वाज आश्रम तक पहुंचाया, और लंका पर विजय दिलाने में इसी निषाद मछुआरों का सबसे बड़ा योगदान था। न कोई वहां ब्राह्मण गया था, न कोई क्षत्रिय और भूमिहार गया था। हमारे निषाद समाज के चाहे नल हो, नील हो, चाहे हनुमान हो, जो वानर सेना कही जाती है वह आदिवासी निषादों की सेना थी। तो अगर राम भक्त आप बनते हैं तो निषाद समाज को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। बालू मौरंग खनन मत्स्य पालन का धंधा हमारे समाज की मजहबी सहकारी समितियों या स्थानीय निषाद मछुआरों को मिलना चाहिए। और अगर निषाद समाज के साथ अन्याय हुआ तो हम चुनाव में लोगों की बैतरनी पार करने का काम करते हैं। तो 2022 के चुनाव में यह निषाद समाज हम जो है उनकी चुनावी नैया को डुबाने का काम करेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। सन ऑफ मल्ला मुकेश साहनी का ऐलान जंग है, चौधरी लौटर राम निषाद का ऐलान जंग है कि जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। 2022 से पहले अगर हमें आरक्षण मिल जाता है, जो देने वाले का हम नैया पार कराने का काम करेंगे। हमारे समाज की मांग को ठुकराने वाले की 2022 के मिशन में नैया डुबाने का काम करेंगे। वीआईपी पार्टी किंग नहीं बनेगी तो हम किंग मेकर बनेंगे। और उत्तर प्रदेश की बनने वाली रिमोट कंट्रोल हमारे वीआईपी पार्टी के हाथ में।